हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्या की व्याख्या किस प्रकार की जाती है और अपरिमेय संख्याओं की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। ये भी जान लिया है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि आधारित है शांत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती पर और या अशांत अनावर्ती पर। ठीक, तो जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है और यहाँ पे हम याद दिलाए दे रहे हैं क्या है इसमें हमने बताया था, इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया था और उसको भाग करके जब इसको दशमलव में बदल लिया था तो हमने देखा इसमें क्या होगा, दशमलव में बदलने पर शेषफल 0 आ जाएगा और यहाँ पर भागफल में 5 के आगे कोई भी अंक नहीं आएगा। इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोगों ने कहा था कि ये शांत है। ठीक, इसके बाद में 10/3 को जब 10 को 3 से भाग करा गया था तो उसमें जो है हर बार शेषफल 1 1 1 आता था और भागफल में जो नंबर है 3 3 3 ये बार बार रिपीट हो रहा था। और इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोगों ने कहा था अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती, ये नंबर बार बार आ रहा है और एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो वो अशांत आवर्ती। अगर नंबर बार बार आ रहे हैं और नंबर बदल के आ रहे हैं, इसमें क्या था, नंबर बार बार आ रहे थे, 3 के मान में नंबर बार बार आएंगे, ढेर सारे नंबर आएंगे, अनंत तक नंबर आएंगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ये इससे अलग है, इसमें क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, 3 3 3 ही आ रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आएंगे। तो इस तरह के प्रसार को हम लोग क्या कहते थे, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है और अशांत अनावर्ती क्या है। अच्छा, इसके बाद में हमने ये भी बताया था कि अगर शांत और अशांत आवर्ती हुआ कोई भी नंबर जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हुआ, उनको हमने क्या कहा था, वो परिमेय संख्याएं होंगी। वो कैसी संख्याएं होंगी, वो परिमेय संख्याएं होंगी। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं। एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नावली 1.3 और 1.3 का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इसको पढ़ लेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। सबसे पहला काम क्या है, दशमलव रूप में उन भिन्नों को लिख देना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। इस तरह के हमको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपनी बुक में देखेंगे, उसमें है पहला क्वेश्चन 36/100। ठीक, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसका दशमलव में, इसको दशमलव में पहले हम बदल लेंगे। इसको दशमलव में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से इसको डिवाइड करना होगा। हमने देखा 36 जो है ये संख्या सबसे छोटी है, इसलिए दशमलव लगा करके हमने क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया। इसकी टेबल जो लगेगी वो 3 बार लगेगी, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ 60 बचेगा। एक बार दशमलव लग चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। हमने 0 बढ़ा लिया। 100 की टेबल कितनी बार पढ़ी, 6 बार, और यहाँ पे 600 आ गया और शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक, हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसका भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, और अंक आना बंद हो जाए, भागफल में अंक आना बंद हो जाए, यहाँ पे भागफल में अंक आना बंद हो गए, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये क्वेश्चन सबको नोट कर लेना है और समझ भी गए होंगे। हमने क्या किया, हमने 36/100 को अलग भाग करा लिया, 36 को 100 से भाग करा लिया और देखा कि शेषफल 0 आ गया है। दशमलव में भागफल के आगे
3 और 6 अंक आने के बाद में कोई भी आगे अंक नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब हमने क्या किया, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके तब क्वेश्चन नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/11। ठीक है, इसमें भी हमको वही प्रक्रिया अपनानी है। इसमें क्या करना है, 1 को साइड में लिख करके 11 से डिवाइड करा देंगे। हमने देखा 1 नंबर छोटा है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब दशमलव लगाकर 0 तो बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ये नंबर 10 11 से छोटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 0 लगा करके यहाँ पर भागफल में 0 लगा करके यहाँ एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब टेबल इसमें 11 की लग जाएगी। कितनी बार लगेगी, 9 बार लगेगी। 9 बार लगेगी, कितना आएगा, 99 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा, इधर 0 बचेगा। ठीक, फिर से हमको 11 का पहाड़ा कितने में लगाना है, 1 में लगाना है। अच्छा, पहले किस में लगाना था, स्टार्टिंग में भी तो 1 लगाना था। तो हमने दशमलव हम एक बार लगा चुके हैं, इसलिए 1 0 तो अपने आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 0 बढ़ाने के बाद भी ये संख्या 11 से क्या रही, छोटी रही, इसलिए हमको यहाँ पर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 1 0 बढ़ा दिया। अब टेबल लग जाएगी। फिर कितनी बार लगेगी, 9 बार। ठीक है, 9 बार टेबल लगेगी और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर भी शेषफल कितना बचा था, 1 बचा था। यहाँ पर भी शेषफल कितना बचा है, 1 बचा है। फिर से क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर नई टेबल लगेगी। फिर क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा करके फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। 1 0 तो हम अपने आप बढ़ा सकते हैं, तो संख्या छोटी रहेगी। टेबल नहीं लगी तो हमने 1 0 ये बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद में 1 0 फिर से बढ़ा लिया, फिर से 100 आ गया और फिर से 9 बार टेबल लगेगी और यहाँ पे फिर से बार बार वही शेषफल रिपीट हो रहा है। शेषफल वही बार बार एक शेषफल आ रहा है। और भागफल में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 0। इसका मतलब अभी फिर से अगर हम टेबल में लगा दें तो फिर से भागफल में 2 अंक बढ़ जाएंगे, है ना। बार बार क्या आएगा इसके भागफल में, 0 9 0 9 0। इसके भागफल में आएगा 0.09 0 9 0 9 और ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा। और हमने एक बात और बताई थी कि जो नंबर रिपीट कर रहा हो उस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इस तरह से इस पर बार लगाया जा सकता है। इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमने दोनों अंकों पर बार लगा दिया है। अब इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो किस तरह का होगा, तो हमने देखा कि ये अंत नहीं हो रहा है इसका, ये नंबर अभी और आएंगे, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये किस तरह का है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत है और साथ साथ में ये भी लिख दो कि आवर्ती है या अनावर्ती। ठीक है, क्या लिखेंगे, आवर्ती है या अनावर्ती। आवर्ती है, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर मतलब 2 नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9, इसलिए एक इस तरह का प्रसार है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस तरह के बाकी भी क्वेश्चन हैं, अपने आप करके देख सकते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम भी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, उसमें क्या कहा गया है, 4 होल 1/8। ठीक, ये क्वेश्चन है। इसको हम चाहें तो ऐसे ही 1/8 को ही अलग भाग करा लें, या इसको चेंज कर सकते हो। 4 दूनी 8 और 8 शक्कू 32 और 32 और 1 33/8।
इस तरह से लिख लिया और इस तरह से लिखने के बाद में इधर भाग करा लिया, इसको दशमलव में बदल लिया। 8 से भाग करेंगे 4 बार टेबल लगेगी, 8 चक्कू 32, कितना आएगा 1 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ गया। ठीक, 8 एकम 8, इस तरह से भाग अपने आप भी कर सकते हैं। 8 एकम 8, यहाँ पे कितना आएगा 2, 1 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर 1 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं 40, 8 पंचे 40, और शेषफल कितना आ गया 0, जैसा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, उसमें शेषफल 0 आया था। सेकंड वाले में 0 नहीं आ रहा था, बार बार 1 आ रहा था। तो ये किस तरह का प्रसार हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार हुआ। इसमें इसका जो मान आया है ये 4.125 आया है। भागफल में देखेंगे दशमलव के आगे सिर्फ और सिर्फ 3 अंक हैं, 3 अंक के बाद कोई भी नंबर नहीं आया, इसलिए ये दशमलव प्रसार किस तरह का हुआ, ये दशमलव प्रसार हुआ शांत दशमलव प्रसार। किस तरह का होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन जो है वीडियो रोक लेंगे और वीडियो को रोक करके अपने आप पहले ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 4th क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखेंगे, लगाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा। अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। पार्ट जो है 4, क्वेश्चन नहीं, पार्ट जो है पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हमसे कहा गया है, पहले ये क्वेश्चन जो है पार्ट 4 ट्राई करेंगे अपने आप। 3/13, इसमें क्या करना है हमको, इसको पहले दशमलव में बदल लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 को अलग लिखा, 13 को अलग लिखा, 3 और 13 को अलग लिख करके हमने देखा 3 छोटा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा और 13 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। 13 दूनी 26, कितना बचा 4। ठीक, अब 1 दशमलव लगा चुके हैं, दशमलव लगाने के बाद में हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब टेबल लगा देंगे, कितनी आएगी, 3 बार टेबल लगेगी, 13 3 39। ठीक, घटाएंगे, शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल मिलेगा 1। शेषफल कितना मिलेगा, 40 में से 39 गया, शेषफल मिला 1। अब 1 में टेबल नहीं लगेगी, तो हमको 1 0 तो बढ़ा सकते हैं। अब 1 0 बढ़ाने पर हमने देखा कि अंक जो है 10 छोटा रह गया 13 से, तो अभी तो इसमें टेबल नहीं लगेगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे और यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे। इस तरह से हम लोग 0 1 और लगा लिए। अब 100 में टेबल लगेंगी, तो कितनी बार 13 की टेबल लगेगी, 13 की टेबल 7 बार लगेगी, 13 7 91। ठीक, तो 100 में से 91 घट जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर से 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, 90 हो गया। 13 की टेबल 90 में लगाएंगे, कितनी बार लगेगी, 13 6 78, 13 6 78, 78। कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, ये कितना बचा 12 बचा। ठीक, 1 0 इसमें और बढ़ा लें, 1 0 और बढ़ाने के बाद में अब टेबल 120 में लगेगी। 13 की टेबल 120 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 13 9 117, कितनी बार लगेगी 9 बार, 13 9 117। कितना शेषफल बचेगा, 3 बचा। ठीक है, कितना शेषफल बचा, 3 बचा। अब 3 बच गया है। अब हम ये ध्यान देंगे, शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, 3 से ही करी थी। 13 का टेबल जो है सबसे पहले हमने किसमें लगाया था, 3 में ही लगाया था। तो अगर हम फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाएं, ठीक, तो फिर से कितना आने लगेगा, 30 आने लगेगा। टेबल कितनी लगेगी, 2 बार लगेगी, कितना आएगा 26। कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। अब हमने क्या देखा कि 2 3 0 7 6 9 के बाद में फिर से 2 आने लगा। ठीक है, फिर से 2 आने लगा और यहाँ शेषफल भी 4 आने लगा। यहाँ पर भी ये आ चुका है, शेषफल कितना आ चुका है 4। यहाँ पर भी शेषफल कितना आ गया है 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जब अगर हम टेबल लगाएं तो यही अंक बार बार आना शुरू हो जाएंगे। मतलब 2 आया है,
अब की बार लगा के देख लो, देखो लगा के देखो 40 आ गया यहाँ पे, एक जीरो बढ़ाने के बाद टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगी, 3 बार। यहाँ कितना आएगा 39, शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हम और भाग इसका बढ़ाते जाएं तो भाग तो होता ही जाएगा, शेषफल आता जाएगा। यही नंबर शेषफल में बार बार रिपीट होंगे, 4, 1, 9 यही नंबर रिपीट होंगे। और भागफल में जो अंक रिपीट होंगे वो कौन से होंगे, वो 2, 3, 0, 7, 6, 9। ठीक है, और इसके बाद में अभी हम फिर अगर भाग बढ़ा दें तो फिर से यही नंबर रिपीट होंगे, 2, 3, 0, 7, 6, 9। ठीक है, तो इसके भागफल में हमने क्या देखा, भागफल में हमने देखा इसमें कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 0.2, 3, 0, 7, 6, 9। ठीक, इतना आने के बाद फिर से क्या आएंगे, 2, 3। वहां हमने भाग नहीं किया है लेकिन ये पता चल गया होगा कि अंक आएंगे कौन से, अंक यही रिपीट हो जाएंगे, 0, 7, 6, 9। ठीक है, यही अंक बार बार रिपीट होंगे। तो हमने बार जो लगाया था वो जो अंक रिपीट होते हैं उन्हीं पर तो लगाया था, तो हमने क्या कर लिया, इसको दूसरे रूप में लिख लिया इस तरह से 6, 9, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसमें हमने देखा 3 और 3 6 अंक बार बार रिपीट हो सकते हैं। हमने बताया था 2 अंक बार बार रिपीट हो सकते हैं, 3 भी रिपीट हो सकते हैं, 4 और यहाँ हमने देखा 6 अंक रिपीट हो रहे हैं। लेकिन शेषफल 0 नहीं आ रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। और इसमें तो जब शेषफल 0 नहीं आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अशांत। ठीक है, ये क्या है, अशांत। अच्छा, आवर्ती है या अनावर्ती, आवर्ती है या अनावर्ती, तो हम आवर्ती है, आवर्ती इसलिए है क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट होंगे। अगर कोई दूसरा नंबर आता, ये नंबर रिपीट ना होता तो हम अनावर्ती लिखते, इसमें यही नंबर बार बार आएंगे तो ये क्या होगा, आवर्ती दशमलव प्रसार। ये किस तरह का प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, वीडियो को नोट करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन अपने आप पहले लगाएं। अगर अपने आप आंसर नहीं आ पा रहा है या नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में आगे देखेंगे, नहीं तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप ही लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए। इसका जो 5th क्वेश्चन है, पहले ट्राई करेंगे अपने आप। अगर ट्राई करने पर उसका आंसर नहीं आ रहा है या आंसर आ गया है तो मैच करना है, तभी ये देखेंगे। इसका क्वेश्चन जो है 5th पार्ट जो है वो है 2/11। इसको भी हम लोग भाग करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ देखने से पहले अपने आप ट्राई करें। दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। ठीक, छोटा नंबर था 2, नहीं डर लगती तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 11 दूनी 11, 1 वाले 11, 1 11, कितना बचा, 9 बचेगा। ठीक, एक टेबल अपने आप, एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। कितनी बार लगेगा, 11, 8 बार लगेगा, कितना आ जाएगा 88। कितना बचेगा, 2, शेषफल 2 बचा। ठीक, अब 2 ही से हमने भाग करना स्टार्ट किया, 2 को ही भाग करना, और फिर से 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, अब देखना यही नंबर आगे रिपीट होंगे, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक, फिर से 0 बढ़ाया, अब एक बार टेबल लगेगी, कितना आएगा, 11 आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, फिर से अगर हम बढ़ाना चाहें और टेबल और भाग करना चाहें तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ 88 हो जाएगा और फिर से 0 होगा। इसमें हमने देखा बार बार शेषफल कितना आ रहा है, 2। अब समझ गए होंगे कि आगे भी शेषफल 2 ही आने वाला है। शेषफल या तो 9 और 2, 9, 2, 9 और 2, ये 2 शेषफल आएंगे बार बार रिपीट होकर के। और भागफल में क्या आ रहा है, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8। ठीक, ये काम अपने आप करना है। और ये जब आ जाए तो यहाँ पर भागफल 2/11, इसका भागफल क्या लिखेंगे, 1, 8, 1, 8। आगे हमने किया नहीं है, फिर भी क्या आएगा, 1, 8, 1, 8। इस तरह से अनंत तक आएंगे, अनंत तक आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। इसको हम लोग
जो बार बार नंबर आता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग बार लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार होगा ये अपने आप बताएंगे। इसमें सेस्फल भी 0 नहीं आ रहा है और नंबर बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी तक आए हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन एक और बचा है, एक पार्ट और है, वो भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले अपने आप ट्राई करके जरूर देखें। क्वेश्चन को अपने आप जरूर हल करें। अगर नहीं हल हो रहा है तो इसमें देखें, या आंसर मैच करना है तो इसमें देखें। ये नोट कर लिया होगा, इसको भी गाड़ी दे रहे हैं। बारी है लास्ट पार्ट की, और लास्ट पार्ट में जो उनसे कहा गया है वो पूछा गया है, छठा है 329/400। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट भाग करके देख लें। भाग करके देखेंगे, इधर लिख लेंगे 329, तो 329 में टेबल लगानी है किसकी, 400 की, तो टेबल नहीं लगेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर बन गया 3290। टेबल कितनी बार लगेगी, कितनी किसकी लगेगी, 400 की। ठीक, तो हम यहाँ पे इसके 2 अंक चेक कर लेंगे, यहाँ पे इसका 1 अंक चेक कर लेंगे, तो लगभग ये 8 बार टेबल लग जाएगी। लगभग ये 8 बार लग जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, 3200। 800 800 8 सबको 32, इस तरह से टेबल लग जाएगी। अब इसको भाग घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा, 0 9 0 9, और यहाँ पे कितना बचा, 0, और यहाँ पर भी 0, 90 बचा। ठीक है, 90 बचा। अब एक बार दशमलव लग ही चुका है, तो हम एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। 900 हो गया, 400 की टेबल लगानी बहुत आसान, 4 दूनी 800। ठीक, 4 दूनी 800, कितना बचेगा, 100। फिर से टेबल नहीं लगेगी, एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक 0 अपने आप बढ़ा लिया। 1000 हुआ, 1000 में 400 की टेबल लगानी है, फिर 2 बार लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 800। ठीक, 1000 में से 800 गए, कितने बचे, 200। अब फिर से 200 में टेबल 400 की नहीं लगेगी, तो फिर से हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 2000। 2000 में 400 की टेबल लगानी है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। तो हमने देखा है कि अभी तक जिसमें भागफल 0 आया, भागफल में जिसमें शेषफल 0 आया है, उसमें जो है भागफल क्या किया है, टर्मिनेट किया है। भागफल में आगे अंक आना बंद हो गए हैं, इसमें आगे अंक आना बंद हो गए। इसका जो भागफल होगा वो कितना आएगा, 0.225। शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो इस तरह के प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। इस तरह के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हमने कर लिए। शांत दशमलव प्रसार, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद में अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो दिया गया है वो देखेंगे, और जो पूछा गया है वो देखेंगे। इसमें क्या दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। इस पर बार भी लगा है, इसका मतलब है कि यह नंबर बार बार रिपीट होगा। यही पुनरावृत्ति खंड है और ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, हमको क्या बताना है, ये वाला मान दिया है और इसकी मदद से क्या हम भाग किए बिना क्या हम 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान बता सकते हैं? ये हमको बताना है। तो हम इसका मान बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे। हमको पहले दिया क्या है, हमको दिया है
हमको दिया गया है 1/7 का मान हमको दिया है। तो 1/7 का मान हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। ठीक, और हमको मान किसका निकालना है? 2/7, 3/7, 4/7 का। ठीक, तो हमने सबसे पहले नंबर ले लिया 2/7। अब हमको इसको अलग लिख करके भाग नहीं कराना पड़ेगा। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। 2/7 ही ये लिखा हुआ है, 2/7 को हमने क्या कर लिया, 1/7 अलग कर लिया और 2 को हमने अलग कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें हमने 2 को अलग लिखा रहने दिया और 1/7 की वैल्यू जो दी है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, ये तरीका हमारा आंसर निकालने का होगा, हमको भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये 1/7 का मान हमने यहाँ पे जितना दिया था वो हमने पुट कर दिया और 2 को अलग लिख लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे, इसमें नंबर में करा देंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। भाई इस तरह से हमने भाग नहीं कराना पड़ा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 सते 14 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल फिर से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। इस तरह से ये हमारा मान आ गया 28571। ठीक, इस पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। इस तरह से हम जानेंगे कि 2/7 का मान यही आएगा और हमको भाग भी नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि हमको 1/7 का मान पहले से दिया हुआ था। अब हम इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन करेंगे। हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो है इसके जो ये पार्ट है 5/7 और 6/7, 4/7, ये अपने आप करना होगा। एक पार्ट और हम बताए दे रहे हैं 3/7। तो 3/7 में क्या करेंगे, जैसे इसको ब्रेक किया अलग लिखा है, इसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक, अलग लिख दिया, अलग लिखने के बाद 1/7 का मान लिख दिया 0.14 2 1/7। ठीक, तो इसकी जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 सत्ते 21 हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 15 2 17 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चक्कू 12 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक, इस तरह से ये मान बिना भाग किए हुए आ गया। यहाँ पे चाहे तो हम 0 भी लगा सकते हैं, 0.428571, ये मल्टीप्लाई आ गया। ठीक, बाकी जो है 4/7 एक और करके देख लेते हैं। 4/7 और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे 5/7 और 6/7, उनको अपने आप मल्टीप्लाई करा लेना है। 1/7 इसमें भी हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इस तरह से पुट कर देंगे और उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल फिर से 2, 4 अट्ठे 32 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17 हासिल फिर से 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। तो इस तरह से 571428 वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से ये भी पार्ट हो जाएंगे। 5/7 से जब कराएंगे तो इसको 5 से गुणा कराना पड़ेगा और 6/7 होगा तो इसको 6 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, 2 ही क्वेश्चन कराएंगे। अब जो हम अगला क्वेश्चन 3 से आगे नेक्स्ट वीडियो में